Class 10 History Chapter 1 3.3 1848 The Revolution of the Liberals मीन्स 1848 में जो क्रांति हुई उसके बारे में हम पढ़ने वाले उदारवादियों की जो क्रांति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Parallel to the revolt of the poor, unemployed and the starving peasant and worker in many European countries in the year 1848, revolution led by the educated middle class was underway. यहाँ पर ये बताया गया 1848 में पूरे यूरोप में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी फैल चुकी थी. किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे और उस बीच में जो पढ़े लिखे यानी मिडिल क्लास के जो लोग थे वो क्रांतिकारी और क्रांति कर रहे थे. फरवरी 1948 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा. पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार आधारित था. यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे वहीं जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया वहाँ के उदारवादी मिडिल क्लास स्त्री और पुरुष जो थे वो संविधान की मांग करने लग गए थे. लोगों में राज्य के निर्माण की एक मांग को आगे बढ़ाया. राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों पर आधारित था. बहुत सारे जर्मन इलाकों में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया. 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया. यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई. उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया. इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति या राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था. जब प्रतिनिधि ने प्रस्ताव कि राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे. ये हुआ कि इससे विरोध बढ़ता गया. संसद के सामाजिक आधार कमजोर हो गया. संसद में मिडिल क्लास का प्रभाव अधिक था जिसने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया. इससे वो उनका समर्थन खो बैठे. सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दी गई. लिबरल के जो आंदोलन थे वो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था. हालांकि कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया. महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी वो भाग लेती थीं. इसके बावजूद उन्हें नेशनल असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार यानी वोट देने से वंचित रखा गया था. इसके साथ साथ बहुत से जो रूढ़िवादी ताकतें थे 1848 में आंदोलन को दबा देना चाहती थी. वो कामयाबी हुई किंतु वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए. राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को इजाज़त देकर ही क्रांति का दमन किया जा सकता है. अतः 1848 के बाद वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों ने परिवर्तन आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे. इस प्रकार हैम्बर्ग में अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदास और बंधुओं मजदूर की समाप्त कर दी गई. हैम्बर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की. हालांकि इससे निरंकुश मैग्नारों के प्रमुख का राजा ही साफ हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा था मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.